consultant गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट डॉक्टर मयंक मेहरोत्रा एट रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज मैं आपको हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। हेपेटाइटिस एक लिवर का संक्रमण है। इसमें लिवर में पीलिया हो जाता है, मतलब हमारे अंदर जैसे पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है इसको आम भाषा में, तो हम इसे हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस एक वायरल रोग है। इसमें मुख्यतः 5 तरीके के वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ये बीमारी भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लाखों लोगों को संक्रमित करती है हर साल, और इससे हजारों लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। इसके लिए लोगों की अज्ञानता ही इसके दुष्प्रभावों का कारण है। इस अज्ञानता के कारण ही लोगों में, इसकी नासमझी के कारण ही लोगों में मृत्यु हो जाती है। हेपेटाइटिस के प्रमुख लक्षणों में पीलिया, जो किसी भी लिवर की बीमारी में हो सकता है। पीलिया यानी जॉन्डिस, आंखों का पीलापन होना, स्किन का यानी त्वचा का पीलापन होना, मूत्र का यानी पेशाब का पीलापन होना, यूरिन का पीलापन होना। इसके अलावा भूख कम लगना, उल्टी होना, जी मिचलाना, थकावट होना, पेट के दाईं हिस्से में हल्का दर्द होना या हल्के रंग का मल होना, यह इसके मुख्य सिम्टम्स हैं। इसको जानने के लिए हमें कुछ जांचों की आवश्यकता होती है, जिसको कि हम लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम पीलिया की मात्रा को नापते हैं। कुछ जांचें और होती हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि लिवर फेल हो रहा है या यह बहुत ही माइल्ड टाइप की हेपेटाइटिस है। ये कभी माइल्ड होती है तो इसका इलाज आमतौर पे हम घर पर ही ट्रीटमेंट देते हैं कुछ दवाओं के माध्यम से, और इससे ये कम से कम 6 से 8 हफ्ता लेके ठीक हो जाती है। कुछ मरीजों में ये चीज सीवियर हो जाती है और इसके सीवियर होने के कारण हमें भर्ती करना पड़ता है। जैसे पेशेंट खाना नहीं खा पा रहा है, उल्टी हो रही है, उसका शरीर जो है धीरे धीरे गिरता जा रहा है, तो इसके लिए हमें भर्ती करना पड़ता है। और धीरे से जब वो बेहतर हो जाता है हम उसको छुट्टी कर देते हैं। आमतौर पे इसमें भी 6 से 8 हफ्ता लग जाता है उसको पूरी तरह से बीमारी से ठीक होने में। इससे फैलाव के तरीके क्या हैं? जैसा कि मैंने बताया, मुख्यतः हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई है। इसमें ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई मुख्यतः खाने और पीने की वस्तुओं से फैलते हैं। जैसे कि हम दूषित पानी या दूषित खाना, बाजार में गए, हमने किसी के गंदे हाथ से खाना खा लिया, या हमने कहीं गंदा पानी पी लिया, या हमने संक्रमित कुछ भी खाना खा लिया, उससे हमें हेपेटाइटिस ए एवं ई हो सकता है। तो पहली चीज तो हमें कहीं भी बाजार में किसी के हाथ से नहीं खाना है, या साफ सफाई देखकर खाना है, उचित स्थान पर खाना है। कटे फल या कटी सब्जियों का प्रयोग ना करें। इसमें जो है आपको हेपेटाइटिस ए या ई होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी एवं सी जो होते हैं, ये दोनों ही हमारे मुख्यतः खून के यानी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होते हैं। ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने का मतलब है जैसे कि हमने संक्रमित सुई का इस्तेमाल किया, यूज्ड सिरिंजेस, जैसा कि कोएक्स करते हैं अक्सर, कि एक मरीज में यूज करी सिरिंज, फिर उसके बाद वही सिरिंज दूसरे मरीज में यूज कर ली। तो पहला तो इस तरह की संक्रमित सुई से बचाव करें। दूसरा, हमेशा गवर्नमेंट की ऑथोराइज्ड ब्लड बैंक से ही अपना ब्लड डोनेशन या ब्लड लें। अगर आपको ब्लड डोनेशन या ब्लड आपको रेसिपिएंट है, आपको ब्लड की जरूरत है, तो गवर्नमेंट के ऑथोराइज सेंटर से ही लें, क्योंकि इसमें हेपेटाइटिस बी एवं सी की वो जांच करके देते हैं। इससे संक्रमण के बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। अगर एक पेशेंट को, डोनर को बी या सी है, तो हर रेसिपिएंट को होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा टैटू, अक्सर लोग जो हैं सड़क पे लगवा लेते हैं, फिर वही टैटू उसी सुई से या उसी से मार्क से दूसरे को भी टैटू लगाया जाता है, इससे होने के चांस होते हैं। रेजर शेयर करना एक बहुत कॉमन कारण है इसका, कि आईवी ड्रग एब्यूज, जो लोग अपने सिरिंज से इंजेक्शन लगाते हैं, नशे की दवाएं लेते हैं, वो शेयर करते हैं सिरिंजेस, जिससे होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा कारण है असुरक्षित यौन संबंध। तो हमेशा कॉन्डोम का प्रयोग करें और कोशिश करें असुरक्षित यौन संबंध से हमेशा ही बचाव करें। दूसरा,
इससे बचाव का एक और तरीका होता है कि हेपेटाइटिस ए एवं बी के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन का हमारे गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में उसको शामिल भी कर रखा है, इंक्लूड भी कर रखा है, तो इसलिए उसका भी वो जरूर लगवाएं और हेपेटाइटिस ए एवं बी से अपना सुरक्षित करें अपने को। इसका उपचार में मुख्यतः ये होता है कि इसमें सपोर्टिव केयर होती है। हमारे पास अगर पेशेंट आते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको उल्टी हो रही है या उसको खाना नहीं खा पा रहा है, तो हम 2 से 3 दिन या कभी-कभी हफ्ता भर भी एडमिट करना पड़ जाता है, जिसमें हम उसको सपोर्टिव केयर देते हैं और धीरे-धीरे ग्रेजुअली ये चीज़ें रिकवर कर जाती हैं। मुश्किल से 1 से 2% लोगों में सीवियर होती है और इसमें मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए अपने डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। यदि आपको आंखों में पीलापन है, भूख नहीं लग रही है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है या आपके आसपास भी किसी को हेपेटाइटिस है और आपको भी उसी तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आप जरूर से डॉक्टर को अपने कंसल्ट करें। इतना ही मेरे को बताना था हेपेटाइटिस के बारे में। आगे मैं आपसे और भी अन्य टॉपिक्स पे चर्चा करता रहूंगा। थैंक यू। मैं डॉक्टर मयंक मेहरोत्रा, रेजिडेंसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू।